नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने रैलियां और रोड शो किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य में नीट परीक्षा स्थगित। चार्ल्स तृतीय का लंदन में राज्याभिषेक और ताशकंद में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में आकाश सांगवान और निशांत देव ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में रोड शो किया और बादामी तथा हावेरी में 2 रैलियों को संबोधित भी किया। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर से अधिक दूरी का विशाल रोड शो किया। ये रोड शो जेपी नगर के सोमेश्वर सभा भवन से शुरू होकर मल्लेश्वरम के गोकक मूवमेंट पार्क पर खत्म हुआ। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। बाद में प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो में भारी संख्या में आने के लिए बेंगलुरु के लोगों को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के लोगों में पहले कभी इतना उत्साह नहीं देखा और वे राज्य में डबल इंजन सरकार की फिर से वापसी के प्रति आश्वस्त हैं। विकास के लिए भाजपा के विजन को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के कल्याण के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की कीमत 50 रुपीज पर केजी। भारत 50 रुपया पर केजी दुनिया से यूरिया लाता है, लेकिन किसानों को 5 रुपीज पर केजी देता है। किसान को सस्ता फर्टिलाइजर देने के लिए बीजेपी सरकार 2 लाख करोड़ रुपया ये यूरिया के लिए खर्च कर रही है ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि भी जरूरत के समय किसान के बहुत काम आ रही है। हावेरी में श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को विपक्षी दल के खोखले वादों पर कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार हुबली में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैला रही है और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से आम लोगों को जोड़ा है। उन्होंने भाजपा पर देश में लोकतंत्र के ताने बाने को नष्ट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेलगावी और चिक्कोडी में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बेलगावी में श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वादे को जनता के सामने रखा है और कहा कि अगर कांग्रेस राज्य में सरकार बनाती है तो उसके घोषणा पत्र के शीर्ष 5 वादे पहली कैबिनेट बैठक में ही पूरे किए जाएंगे। उन्होंने भाजपा पर 40% कमीशन की सरकार होने का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म होने में अब 2 दिन ही बाकी हैं। ऐसे में सभी प्रमुख राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को कर्नाटक में उतार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज 2 जिलों मंड्या और चिकबलपुरा में 3 रोड शो किए। गृहमंत्री अमित शाह ने बेलगावी और चिक्कोडी जनपदों में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 2 रोड शो और 4 रैलियां की। वहीं कांग्रेस की नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष एसडी देवेगौड़ा ने आज प्रदेश की राजधानी में पार्टी का बेंगलुरु घोषणा पत्र जारी किया। सुधींद्रा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए बेंगलुरु से मैं आदित्य शुक्ला। पंजाब में जलंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने आज रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और अन्य नेताओं ने भी रोड शो में भाग लिया और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के रोड शो में शामिल हुए।
इस बीच शिरोमणि अकाली दल की पूर्व नेता और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रमुख बीबी जागीर कौर ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव 10 मई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के 2 सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। रक्षा मंत्री का राजौरी का ये दौरा कांडी क्षेत्र में कल हुए आतंकी हमले में 5 जवानों के बलिदान के बाद हुआ है। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी राजौरी पहुंचे और आतंकवादियों के खिलाफ जारी अभियान में शामिल जवानों से मुलाकात की। इस आतंकरोधी अभियान में 5 जवानों ने बलिदान दिया था और मेजर रैंक के एक अधिकारी घायल हो गए थे। हालांकि इस अभियान में एक आतंकी भी मारा गया और एक आतंकी घायल बताया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कोर कमांडर व्हाइट नाइट कॉर्प्स और जम्मू के मंडल आयुक्त भी राजौरी में राजनाथ सिंह के साथ थे। कांडी वन क्षेत्र में अभियान की जानकारी लेने के बाद रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विशेष रूप से 2 सीमांत जिलों राजौरी और पुंछ में स्थिति की समीक्षा की गई। इस घटना के संबंध में जारी अभियान में 250 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई है। आतंकियों को समर्थन देने वाले 6 श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजौरी जिले के कांडी वन क्षेत्र में आतंकियों के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मणिपुर में हुई हिंसा दुखद है और केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाली के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के हालात पर नजर रखे हुए हैं और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं आम लोगों के भविष्य को प्रभावित करती हैं। हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही देश के हैं। मणिपुर के तो चाहे मैते हो चाहे कुकी हो, एक ही राज्य के तो हैं। मिलजुल करके रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। मैं अपील करता हूं कि बिल्कुल शांति आना चाहिए और जो होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में जैसे शांति बहाल करने के लिए जो फोर्सेस का तैनात किया गया है, बाकी अरेंजमेंट किया गया है, उसको सब समर्थन करें, योगदान करें। श्री रिजिजू ने लोगों से गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर में तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने और राज्य में शांति बहाली के प्रयासों में भागीदारी की बात कही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट 2023 उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित कर दी है जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में है। ये निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर मणिपुर सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए टेलीफोन नंबर 011-407-59-000 पर संपर्क कर सकते हैं या neet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को नवीनतम जानकारी के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाने की भी सलाह दी जाती है। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 2023 परीक्षा देश भर के विभिन्न शहरों और देश के बाहर के 14 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 के बीच आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ओडिशा के बारीपदा में महाराजा श्रीरामचंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह के दौरान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और डिग्री प्राप्त करना इसका अंत नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा जीवन का एक स्वाभाविक पहलू है, जबकि सहयोग इसका सुंदर पक्ष है और ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों से उच्च कौशल प्राप्त करने और अधिक दक्षता के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा का 3 दिवसीय दौरा आज संपन्न हो गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स का आज लंदन में राज्याभिषेक किया गया। वेस्टमिंस्टर एब्बे में आयोजित समारोह में 2000 से अधिक अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में चार्ल्स तृतीय ने शपथ ग्रहण की। कैंटरबरी के आर्क बिशप ने किंग चार्ल्स को सेंट एडवर्ड का ताज पहनाया, जिसके बाद उनकी पत्नी कैमिला को रानी के रूप में ताज पहनाया गया। ताजपोशी के समय लंदन, एडिनबर्ग और हिल्सबोरो सहित समूचे ब्रिटेन में 13 स्थानों पर तोपों की सलामी दी गई और वेस्टमिंस्टर एब्बे की घंटी 2 मिनट तक बजती रही। ताशकंद में पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आकाश सांगवान और निशांत देव अपने अपने वर्गों के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 67 किलो भार वर्ग में आकाश ने चीन के फू मिंगके को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। 71 किलो भार वर्ग में निशांत ने भी कोरिया के ली सांगमिन को 5-0 से हराया। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी को पुरुषों के डबल्स फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। रूस के केरेन खाचानोव और आंद्रे रुबलेव की जोड़ी ने बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी को 6-3, 3-6, 10-3 से हराकर खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में इस समय दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से हो रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 3 विकेट पर 151 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और इसके आसपास के क्षेत्र में चक्रवात बन गया है। इससे इस इलाके में 8 मई तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। 9 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इसके बाद चक्रवाती तूफान में बदलकर बंगाल की खाड़ी के मध्य में बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने इस महीने की 8 से 12 तारीख तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने इस महीने की 9 तारीख से मछुआरों, छोटे जहाजों और नौकाओं को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में मौजूद लोगों को 8 मई तक सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 8 से 12 मई तक पर्यटन और पोत परिवहन को रोकने की भी सलाह दी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। अब तक सबसे अधिक 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। संबंधित प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के कारण प्रशासन केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पिछले महीने की 25 तारीख से इस महीने की 8 तारीख तक पहले ही स्थगित कर चुका है। इस दौरान केवल वही तीर्थयात्री केदारनाथ धाम जा सकेंगे जो पहले से पंजीकरण करा चुके हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने रैलियां और रोड शो किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य में नीट परीक्षा स्थगित। चार्ल्स तृतीय का लंदन में राज्याभिषेक और ताशकंद में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में आकाश सांगवान और निशांत देव ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।